प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त किसे कहते हैं? तो देखिए, वृत्त दृश्य कलाओं की 4 मुख्य आकृतियों में से एक है। ज्यामिति में वृत्त का अपना एक अलग महत्व है। किसी बिंदु से समान दूरी पर खींची गई वक्र रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्त कहलाता है। ये ध्यान रखने की बात है कि किसी बिंदु से समान दूरी पर खींची गई वक्र रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्त कहलाता है। आपसे जब भी वृत्त के बारे में पूछा जाता है तो आप क्या देते हो मैम? सर्कल। और सर्कल वृत्त खींच के दिखा देते हो, लेकिन आपको परिभाषा का नहीं पता होता है। तो ये परिभाषा बिल्कुल आसान है और इसको अच्छे से समझो। किसी बिंदु से समान दूरी पर खींची गई वक्र रेखा, यानी कि ये किसी बिंदु से समान दूरी पर खींची गई ये वक्र रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्त कहलाता है। वृत्त की ना कोई भुजा होती और ना ही शीर्ष होता है। यह एक सपाट द्विआयामी आकृति है, यानी कि एक प्लेन 2 डायमेंशनल आकृति है। अब हम वृत्त से जुड़ी कुछ अन्य बातें देखेंगे। केंद्र, सेंटर। जिस बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर वृत्त खींचते हैं वह केंद्र कहलाता है। यानी कि जो ये वाला बिंदु है, जो यहाँ पर बात हो रही थी ना कि किसी बिंदु से समान दूरी पर खींची गई वक्र रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्त कहलाता है, तो ये उसी बिंदु की बात हो रही है। यहाँ पर जिस बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर वृत्त खींचते हैं वह वृत्त का केंद्र होता है। इसके बाद परिधि। वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा परिधि कहलाती है। ये वक्र रेखा है जिससे वृत्त घिरा हुआ होता है उसको परिधि कहते हैं। त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। यह वृत्त का अर्धव्यास भी है। ये है त्रिज्या। वृत्त से परिधि तक एक तरफ, केंद्र से वृत्त के केंद्र से परिधि तक एक तरफ खींची गई रेखा जो है त्रिज्या कहलाती है और इसको अर्धव्यास भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको दोनों तरफ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? व्यास बन जाएगा। देखिए व्यास की परिभाषा। वृत्त की परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से गुजरता है। व्यास वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरता है और परिधि पर दोनों तरफ टच करता है। यह वृत्त को 2 समान भागों में बांटता है और यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं? व्यास को। अब देखिए, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। व्यास द्वारा विभाजित वृत्त के दोनों समान भाग अर्धवृत्त कहलाते हैं। सेमी सर्कल कहते हैं इसको। अर्धवृत्त क्या हो गया? व्यास जब वृत्त को 2 समान भागों में बांटता है तो वो अर्धवृत्त कहलाता है। जीवा। परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा होता है। देखो, लेकिन ये केंद्र से होकर के नहीं गुजरती है जीवा, इस चीज का ध्यान रखना। अगर केंद्र से होकर गुजरेगा तो क्या कहलाएगा? व्यास। वृत्तखंड। जीवा द्वारा विभाजित वृत्त भाग वृत्तखंड होता है। बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं और छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं। ये देखो, जीवा ने 2 भागों में बांट दिया ये वृत्त, तो बड़े वाला हिस्सा दीर्घ वृत्तखंड और छोटे वाला हिस्सा लघु वृत्तखंड। अब चाप। वृत्त की परिधि का कोई भी एक भाग चाप कहलाता है। यानी कि ध्यान से देखो, ये लगा रखी है डॉटेड वाली नहीं। वृत्त की परिधि का कोई भी एक भाग चाप कहलाता है। आर्क। त्रिज्या खंड। त्रिज्या क्या थी? वृत्त के केंद्र से एक तरफ परिधि तक गई थी। और त्रिज्या खंड वृत्त का जो भाग 2 त्रिज्याओं और उनके बीच चाप से घिरा हुआ त्रिज्या खंड कहलाते हैं। 2 तो त्रिज्या हो गई हैं और 1 चाप हो गई है। ये हो गया त्रिज्या खंड। स्पर्श रेखा। वृत्त की परिधि पर एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। उस बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर टच करके जाती है और जब वृत्त के केंद्र से त्रिज्या खींच देंगे ना तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा त्रिज्या के और स्पर्श रेखा के बीच में। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो मैसेज करके पता कर लेना। धन्यवाद।